हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि रवा उपमा कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक कप रवा ले लेंगे। ये हम पहले रोस्ट करेंगे। तो हम गैस जला लेंगे। गैस को मीडियम धीमी आंच पे रखकर मेक श्योर कि कढ़ाई में बिल्कुल भी पानी ना हो, बिल्कुल भी गीली ना हो, या जो भी पैन आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको एकदम साफ कर लेंगे पहले। और हमें रवा को ड्राई रोस्ट करना है। सो मैंने ये आधा कप रवा लिया है। मैं इसे लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट करूँगी, बट इसे जलाना नहीं है। मेक श्योर कि आप धीमी मीडियम आंच में, थोड़ी सी ज़्यादा बट एकदम से ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा धीमे साइड में आप इसे रोस्ट करेंगे। इसे कम से कम 5 मिनट तो लगेगा ही, बट पेशेंस रखिए। अगर ये अच्छा रोस्ट हुआ तो अच्छा बनेगा, नहीं तो रवा जल जाएगा और टेस्ट भी जला हुआ आएगा। आप देख रहे हैं धीरे धीरे रंग बदल रहा है। इसे छोड़ नहीं देना है, इसे घुमाते जाना है, क्योंकि हमें अनइवन कलर नहीं चाहिए, हमें रवे का इवन कलर चाहिए। आप सेम पैन यूज़ कीजिएगा, जो भी जिसमें भी आप उपमा बनाएंगे वही पैन आप यूज़ कीजिएगा रोस्ट करने के लिए भी। क्योंकि हम ये क्योंकि एक बार ये रवा रोस्ट हो गया, उसके बाद हम इसे अलग से रख देंगे। आप देख रहे हैं कि ये एक्चुअली बहुत जल्दी अभी कलर बदलने लगा है। कढ़ाई भी गर्म हो गई है, तो मैंने एकदम आंच धीमी कर दी है ताकि रवा जले नहीं। रवा ऑलमोस्ट रोस्ट हो गया है। कलर भी एकदम से लाइट ब्राउन है। आप देखेंगे तो कलर थोड़ा चेंज हुआ है। एक महक आने लगती है। रवा रोस्ट हो चुका है। अब हम इससे निकाल कर एक अलग बर्तन में, मेक श्योर कि बर्तन ड्राई हो, बिल्कुल भी पानी ना हो, आप इसे स्टोर कर लेंगे। इसे ठंडा होने देंगे। हम कढ़ाई एक बार साफ कर लेंगे। मैंने ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं लिया है। मैंने सिर्फ एक टमाटर, एक प्याज और एक मिर्ची ली है। उसके साथ में हम लेंगे गार्लिक, लहसुन और कड़ी पत्ता। ठीक है, सबसे पहले तो हमें टमाटर और प्याज काटना है। तो मैं टमाटर और प्याज एक के साथ काट लूँगी। आप इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि मटर, मूंगफली। हम इसमें मूंगफली भी यूज़ करेंगे, पर वो हम तब डालेंगे जब हम बाकी वेजिटेबल्स डालेंगे। उससे पहले हम मूंगफली डालेंगे। हम उसे ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे,
हम डायरेक्टली रेसिपी में यूज़ करेंगे। सो मैंने अभी ये चॉपर में टमाटर और प्याज एक साथ ले लिया है। आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, बीन्स भी डाल सकते हैं और वेजिटेबल्स ट्राई कर सकते हैं। आप सारे वेजिटेबल्स एक साथ डालकर इस तरह से इसे कट कर लीजिए। वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से चॉप हो चुकी हैं। अब हम इस गरम कढ़ाई में तेल डालेंगे। हमें तड़के के लिए चाहिए होगा ड्राई मस्टर्ड सीड्स, तो हम 1 स्पून मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे। हम उसके स्प्लिटर होने का वेट करेंगे। हमने 3 गार्लिक लिए हैं। हम इन 3 गार्लिक को काट लेंगे। आप इसे एक साथ वेजिटेबल्स के साथ में भी डाल सकते थे। अच्छे छोटे काट लेंगे। मूंगफली लेंगे। इसके बाद तो हमने गरम तेल में राई के बाद लहसुन डाला है, तो उसके बाद हमने मूंगफली डालेंगे। हम इसे रोस्ट होने देंगे और ये एक बार रोस्ट हो गया है, उसके बाद हम वेजिटेबल्स डाल देंगे। आँच धीमी कर देंगे। हाथ ज़रा दूर रखिए कढ़ाई से, आपको गरम तेल लग सकता है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। साथ ही साथ हम 5 से 6 कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। हमने कड़ी पत्ता पहले नहीं डाला क्योंकि हमें कड़ी पत्ता की महक भी चाहिए होगी। ये बहुत अच्छा स्मेल करने लगा है। आँच मीडियम कर दीजिए, थोड़ी सी हल्की तेज मीडियम। अब हम ये वेजिटेबल्स को पकने देंगे। मसाले में मैंने सिर्फ मैगी मसाला लिया है और वो भी आधा पैकेट। मैं पूरा मैगी मसाला नहीं डाल रही, मैं सिर्फ आधा पैकेट मैगी मसाला डाल रही हूँ। हम मसाले को थोड़ा पकने देंगे, 1 मिनट तक चलाएंगे।
ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अमेजिंग रेसिपी है, एकदम इमीडिएट बनती है, आपको कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ आपके पास होता है। हम अपने टेस्ट के अनुसार इसमें सॉल्ट डाल देंगे। आँच धीरे कर देंगे। अब हम बचा हुआ रवा डाल देंगे। इस रवे को हम इस वेजिटेबल्स के साथ में एकदम से मिक्स कर देंगे। आँच धीमी है मेरी। एक बार सारे वेजिटेबल्स रवे में मिक्स हो चुकी होगी। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने जो रवा लिया था उसी कप से मैंने 2 कप पानी लेना है। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे रवा सारा पानी सूख रहा है और फूल रहा है। आप इसमें चाहिए तो थोड़ा और पानी डाल सकते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। रवा और फूलेगा, बट ज़्यादा नहीं कि आपका उपमा तैरने लगे। हम इसमें इनिशियली राई के साथ में उड़द दाल का तड़का भी डाल सकते हैं, पर फिलहाल मेरे पास उड़द दाल ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने सिर्फ राई से काम चलाया है। टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। हर ग्रेन का, हर वेजिटेबल का, हर पल्सेस का एक टेस्ट होता है, एक खुशबू होती है, एक महक होती है। एंड अगर आप ज़्यादा मसाले ना भी यूज़ करें तो भी खाना बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपको पता हो कि कौन सी वेजिटेबल का टेस्ट किसके साथ अच्छा लग सकता है। ऑलमोस्ट हमारा रवा बन चुका है, आप देख रहे हैं पानी सारा सूख लिया गया है। इसे हम थोड़ी देर के लिए सर्व करने से पहले कम से कम 3 से 5 मिनट तक इसे कवर करके रखेंगे। गैस बंद कर देंगे। तो हमारा उपमा तो रेडी हो गया है और हम अभी नाश्ता करेंगे। आप भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप कभी भी बना सकते हैं। आपको ज़्यादा वेजिटेबल्स की ज़रूरत नहीं है। टमाटर, प्याज, जो बेसिक वेजिटेबल्स है आप उससे बना सकते हैं। टमाटर यूजुअली लोगों के पास मटर होता है फ्रीज़र में, फ्रोज़न मटर आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं भी यूज़ करना तो भी कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फाइन। तो आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और थैंक यू सो मच। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा मुझे। थैंक यू।